हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे मेरे प्रिय मित्रों, हे आदरणीय गुरुजनों एवं सभी सम्मानित व्यक्तियों, आपसे एक विषय पे जो आज ये वीडियो है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सके पूरा देख लीजिए, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है हमारी, तो 10, 5, 15 मिनट हो गया, 8, 7 भी रह जाते हैं। हे प्रिय मित्रों, एक मनुष्य को हमेशा एक आकलन करना चाहिए। अगर कोई हर वक्त अपना आकलन करता है तो वह तो सिद्ध पुरुष है, वह तो ज्ञानी है, वह तो देवतुल्य हो चुका है। जो मनुष्य हर वक्त पल प्रतिपल अपना आकलन करता रहता है वह देवतुल्य है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। क्योंकि साधारण मनुष्य स्वयं का आकलन कर ही नहीं सकता। स्वयं का आकलन तो कोई श्रेष्ठ पुरुष ही कर सकता है, दिव्य पुरुष ही कर सकता है। साधारण पुरुष कभी अपना आकलन कर ही नहीं सकता। यही बड़ी विडंबना की बात है। और सत्य तो यह है, मनुष्य को अपना आकलन पल प्रतिपल करना चाहिए कि अब हम किस अवस्था में, अगर हमारी किसी वजह से जाने अनजाने में अभी ये प्राण देह से अलग हो जाए तो हमारी क्या गति होगी, है ना। अगर ये प्राण देह से निकल जाए तो हमारी क्या गति होगी। ऐसा आकलन पल प्रतिपल करना चाहिए। एक प्रसंग है शास्त्रोक्त, महात्मा बुद्ध जो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, ईश्वर तुल्य पुरुष हुए हैं इस धरा पर, उन्हीं का वृत्तांत है। एक बार वे अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जो यात्रा कर रहे थे। अब ऐसी जगह से गुजरना था जहाँ से लंबी यात्रा थी, पैदल में बहुत प्रॉब्लम होती, तो वे घोड़े की मदद से, कुछ घोड़ों की मदद से चल दिए। चले जा रहे थे, रास्ते में एक काफी दूर निकल गए, एक वट वृक्ष दिखाई दिया उनको। जंगल में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था। तो देखते हैं कि उस वृक्ष के नीचे एक सन्यासी, एक युवा सन्यासी ध्यानरत है। एक युवा सन्यासी ध्यानरत है और काफी साधना में तल्लीन है। तभी उनके शिष्य की सहसे जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछ ही लिया प्रभु कि प्रभु जी, अगर ये जो संत जी ध्यानरत हैं, इसी समय अगर इनका शरीर छूट जाए तो इनको क्या गति मिलेगी। अब वचन प्रश्न बहुत गूढ़ था, बहुत जटिल था। अब महात्मा बुद्ध जी ने सुना और सुनते ही हतप्रभ रह गए। बोले अपने शिष्य से, इनके बेटा, इस समय अगर ये देह छोड़ दिया इसने तो ये घोड़ा बनेगा। अब बड़ा जटिल मामला कि एक तपस्या कर रहा है, तपस्वी है, युवा तपस्वी है, और ये अगर देह छोड़ दिया तो घोड़ा बनेगा, ऐसा कैसे संभव है। ये मन में बड़ा गूढ़ विचार था। लेकिन
प्रभु जी से कोई दोबारा कैसे पूछ सकता था कि सर कैसे है, इस तरह पूछते हैं भगवान कैसे है, भगवान कैसे कैसे पूछ सकता था। जब चलते रहे कोई 10-5 किलोमीटर निकल गए तो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस भक्त की। वो सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तो भगवान से पूछ के ही रहूँगा। हे भगवान, जिज्ञासा ये तो नहीं पूछा कि वो कैसे होगा, लेकिन उन्होंने प्रसंग को आगे बढ़ाया कि अगर इस समय देखियो फिर उस सन्यासी संत ने देह त्याग दी तो अब उसकी गति क्या होगी, कहाँ जाएगा वो। तो जो है महात्मा बुद्ध जी बोले, अगर इस समय उन्हें देह त्यागते हैं तो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और ये बड़ा जटिल मामला आ गया। शिष्यगण भी हैरत में पड़ गए। भाई अभी कुछ समय पहले, घंटा आधा घंटा पहले, 1 घंटे 2 घंटे पहले जो भी समय गुजरा, तो जो है वो घोड़ा बनना था और अभी मुक्त कैसे हो जाएगा। क्या 2 घंटे की तपस्या से जीवन मरण से मुक्त हो सकता है, वो भी पशु योनि से। तो जिज्ञासा बड़ी प्रबल हुई और फिर अपने गुरुदेव महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंचे। उनके भगवान कृपया विस्तार से बताइए, हम समझ नहीं पाए। तब महात्मा बुद्ध जी ने बताया कि जिस वक्त हम उस युवा सन्यासी के सामने से गुजर रहे थे तो उस समय हमारे घोड़ों के टापों की आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी और वो मन ही मन सोच रहा था कि जो है पता नहीं कौन है इन घोड़े पे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। घोड़े तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी चाल आवाज सुनाई दे रही है। तो उसका मन, उसका ध्यान सिर्फ घोड़ों पर ही टिका हुआ था। इसलिए अनायास ही ये बोल दिया मैंने। और फिर जब हम कई किलोमीटर दूर निकल गए तो उसका ध्यान फिर उस पार ब्रह्म परमात्मा में लग चुका है। हे प्रिय मित्रों, गीता में भी ये लिखा हुआ है कि अंत समय मता सो गता, आखिरी समय जहाँ मति होगी वही गति प्राप्त होगी। कि अब उस युवा सन्यासी का मन उस परमपिता परमात्मा में लीन हो चुका है। इसलिए अगर अब देह छोड़ दी तो निश्चित ही वो मुक्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि उसका इस समय ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो हे प्रिय मित्रों, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि प्रभु का नाम जो है याद रखना चाहिए और हमेशा अच्छे की कामना करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे सब कार्य करो, दूसरे के हित में अच्छा ही विचार रखो, क्योंकि पता नहीं है किस समय बुलावा आ जाए और कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण हो और फिर हम बार बार यहाँ परेशान हुए फिरें। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।